हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग देखेंगे जोड़ घटाना में अंतिम टॉपिक है इबारती प्रश्न बनाना। क्या चीज? इबारती प्रश्न बनाना। तो ये थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल है इसमें आपको सोचने पर विवश किया जाता है, सोचने पर जोर दिया जाता है कि आप सोचिए और सोचकर ये बताइए। जैसे मैं अभी कहता, मान लीजिए ये संख्या न देके मैं ये कहता कि इन तीनों संख्याओं से एक संख्या है 13,200, एक संख्या है 1,500, एक संख्या है 2,000। इन तीनों संख्याओं को लेकर वार्तिक प्रश्न बनाइए। क्या बनाना है? वार्तिक प्रश्न। वार्तिक प्रश्न मतलब शाब्दिक प्रश्न। शाब्दिक प्रश्न इसी को हम लोग कहते हैं इबारती प्रश्न। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इबारती प्रश्न। ये तीनों एक ही चीज है। ये हमने संख्या दे दिया है, इसको आप शब्दों में लिखिए। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण समझिए, एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि एक संख्या है 10 और एक संख्या है 3। जैसे एक संख्या, मान लीजिए इसको हटा दीजिए, इसको मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए भूल जाइए इसको, ठीक। एक संख्या है 10 और एक संख्या है 3। हम दो संख्या लेकर चल रहे हैं। एक संख्या हमने दी है 10, एक संख्या दी है 3। अब आपको कहा गया है कि इस पर प्रश्न बनाइए अपने से, शब्दों में। कुछ भी बना सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक है। बनाइए, कुछ दिमाग चल रहा है, अपने हिसाब से स्वतंत्र है। मान लीजिए, बताइए किसी का दिमाग चल रहा है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि साधना के पास 10 रुपए हैं। साधना के पास, साधना का नाम हो गया है, अब विवेक का नाम लिखिए। विवेक बेचारा बड़ा उदास है कि हमारा नाम नहीं लिख रहे हैं सर जी। विवेक के पास 10 रुपए हैं, ठीक। उसने इतलेश को 3 रुपए दे दिए। इतलेश को 3 रुपए दे दिए। विवेक के पास कितने रुपए बचे? एक ये भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा कोई बनाएगा कि विवेक के पास, सूरज के पास 10 रुपए थे और प्रीतम के पास 3 रुपए थे, 3 रुपए हैं। दोनों को मिलाकर, दोनों के पास मिलाकर कुल कितने रुपए हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सूरज के पास प्रीतम से कितने अधिक रुपए हैं? तीसरा प्रश्न, प्रीतम के पास सूरज से कितने कम रुपए हैं? अपने से। कोई ये भी बना सकता है कि रहीम नाम का लड़का है, रहीम के 2 लड़के हैं, रहीम के 2 लड़के हैं, रहीम के पास 10 रुपए हैं। उसने 3 रुपए बड़े लड़के को दे दिया तथा शेष छोटे लड़के को दे दिया। अपने बड़े लड़के को कितना, छोटे लड़के को कितने रुपए दिए? बड़े लड़के को छोटे लड़के से कितने रुपए कम मिले, या छोटे लड़के को बड़े लड़के से कितने रुपए अधिक मिले? ये भी हो सकता है। संख्या बढ़ा दिए। बात समझ में आ रही कैसे बनाना है? इनकी सहायता से प्रश्न बनाना है। हम कोई भी प्रश्न बना सकते हैं कि हम ये भी बना सकते हैं कि 10 रुपये है, 10 रुपये सुनील के पास है, उसने 3 रुपए की टॉफी खरीद ली, कितने रुपए बचे? ठीक है, ये भी बना सकते हैं। 2 वाले में इसी में 3 ठो कर देते, तब वही चीज बढ़ जाता। विवेक के पास 10 रुपए, इतलेश के पास 3 रुपए और सूरज के पास 2 रुपए हैं। तीनों के पास मिलाकर कुल कितने रुपए हैं? तीनों के पास मिलाकर कितने रुपए हैं?
विवेक के पास इतलेश से कितने रुपए अधिक हैं? इतलेश के पास सूरज से कितने रुपए अधिक हैं? इतलेश और सूरज दोनों के रुपए मिला देने पर कितने रुपए विवेक से कम पड़ते हैं? बनाने को है ना, बना सकते हैं ना। ये भी बना सकते हैं कि सूरज के पास 10 रुपए है, उसने 3 रुपए प्रीतम को दे दिए, 2 रुपए सूरज को दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि रहीम के 3 लड़का बना दीजिए। रहीम के 3 लड़के हैं, एक को 10 रुपया, एक को 3 रुपया, एक को 2 रुपया दिया। ठीक है। रहीम के 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को 10 रुपए, दूसरे को 3 रुपए और तीसरे को 2 रुपए दिए। तो तीनों दो, ये कह सकते हैं कि ये बड़ा लड़का, पहला लड़का, दूसरा लड़का और तीसरा लड़का, यानी पहले लड़के और दूसरे लड़के के बीच कितने रुपए का अंतर है, ये भी कर सकते हैं। तो ये सब जो है अपने से सोचने की बात, नहीं सोचने की बात है। तो उसी तरह से हमको इस पे प्रश्न बनाना है। इबारती प्रश्न का मतलब अपना दिमाग दौड़ाइए। कैसे दौड़ाइए? जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, वैसे दिमाग दौड़ाइए। ये छोटी छोटी संख्याएं थी, हमने उदाहरण लेकर बता दिया। अब संख्याएं क्या हो गई हैं? बड़ी हो गई हैं। तो जब संख्याएं बड़ी हो गई हैं तो हम लोगों के सोचने का तरीका भी बड़ा हो गया है। हम कोई मकान बना सकते हैं जिसमें ईंट की जरूरत होगी, नहीं होगी? मकान बनाने जाएंगे, शुरू में हम लोग मकान बना रहे थे, पंचायत भवन बना रहे थे, नहीं था? सड़क बना रहे थे, कक्षा बना रहे थे, शौचालय बना रहे थे, सड़क हो गया, ठीक है। रसोई घर बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? इन सब में क्या लगेगा? ईंट की जरूरत पड़ेगी। अब इन्हें न कहें कि एक रसोई घर के पास 100 रुपए है, दूसरे मकान के पास 300 रुपए है, दोनों को मिलाकर कुल कितने रुपए हैं, ऐसा नहीं ना कोई कहेगा। जब भी सड़क, रसोई घर, पंचायत भवन ये सब बनेगा तो किससे बनेगा? ईंट के। इसमें खर्च लगेगा तो क्या लगेगा? रुपया। तो या तो पैसे पर बात कर सकते हैं हम लोग, इसमें 2 तरह से प्रश्न बना सकते हैं, या तो ईंट को लेकर बना सकते हैं या तो फिर पैसे को लेकर बना सकते हैं। नहीं बना सकते। अगर कहीं फेल पास की बात होती है, अगर कहीं फेल पास की बात होती है, परीक्षा में बैठने की बात होती है, तो ये भी कह सकते हैं कि परीक्षा की बात आती है तो क्या होगा? इसमें कुल बच्चे बैठते हैं, कुल कितने बच्चे बैठे। परीक्षा में कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। तो जब परीक्षा का नाम लेंगे तो ऐसे बनाएंगे, नहीं लेंगे? ये भी बना सकते हैं कि एक मकान में ये गेहूं की बोरी का मूल्य, ये सरसों का मूल्य और ये मान लीजिए चावल का मूल्य, ये भी बना सकते हैं। ये भी बना सकते हैं ना। एक गोदाम में, जब गोदाम में भरा जाएंगे तो गोदाम में यही ना होता है, गेहूं, चावल, दूध होता तो गेहूं चावल से काम चल जाता। ये 3 ठो है तो सरसों कर दीजिए, सरसों कर दीजिए, चाहे दाल कर दीजिए, नहीं है? और कैसे बना सकते हैं इसमें? सोचिए, और किस किस तरह से बना सकते हैं? ये सब सोचने का तरीका है, ठीक है। जैसे इस पे हम प्रश्न बनाएंगे, मान लीजिए हम मकान पर बनवाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, किस में बनाए बताइए? मकान पर बनाए या गोदाम में बनाए या परीक्षा में बनाए, या और भी कुछ कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है, इतने इतने रुपए लिया, उधार लिया, या बच्चे हैं उसके
पिता है, लड़के हैं, इस सब पर भी तो बना सकते हैं। तो किस पे बनाए बताइए? सड़क पे बनाए, या पैसा उधार लेने पर, या परीक्षा में पास फेल पर, या गेहूं चावल पर, किस पे बनाए? सड़क पे। सड़क पे ईंट। तो सड़क में दो चीज है, या तो कहिए तो ईंट पर बनाए, या तो कहिए तो रुपया पैसा पर बनाए। ईंट पे बनाए, बोलिए। तो ईंट पे बनाए तो अपना प्रश्न बनेगा कि एक विद्यालय बनवा दें। ठीक है, विद्यालय में क्या क्या चीज होता है? अपनी कक्षा होती है, तीन चीज चाहिए हमको, तीन चीजें चाहिए ना, एक दो तीन। विद्यालय में कक्षा होता है, शौचालय होता है, रसोई होता है, ये तीनों ले लें। सड़क की बात लेंगे तो गांव लेना पड़ेगा ना। अब प्रश्न बनाए, देखिए प्रश्न, अभी भारतीय प्रश्न बनने लगा। अब क्या हम इबारती प्रश्न बना रहे हैं इसे? एक विद्यालय में क्या लिखेंगे? एक विद्यालय में कक्षा बनाने में, ठीक है, कक्षा बनाने में कितना? 13,200 ईंट। शौचालय बनाने में 1500 ईंट, बनाने में 1500 ईंट, और रसोई बनाने में 2000 ईंटें लगी। यहाँ ईंटें कर दीजिए, ईंटें 2000 ईंटें लगी। ये तीनों इस्तेमाल हो गया हमारा। 13,200 भी इस्तेमाल हो गया, 1500 भी इस्तेमाल हो गया। तो एक विद्यालय में, चूंकि आप लोग विद्यालय का नाम लिए, ईंट का नाम लिए, तब हमें विद्यालय का बनना है। अभी रुपए की बात होती तो इसी को कहते थे एक मकान बनवाने में इतना रुपया, शौचालय बनवाने में इतना रुपया, ईंट और किचन बनवाने में इतना रुपया खर्च हुआ, कुछ भी बोल सकते थे। तो ईंट की बात है तो एक विद्यालय में कक्षा बनाने में 13,200 ईंट, शौचालय बनाने में 1500 ईंट, और रसोई घर बनवाने में 2000 ईंट लगी। देखिए प्रश्न, बताइए, बताओ, बताइए पहला। अब देखिए, जो प्रश्न हमें लिखा हुआ मिलता था उस प्रश्न को हमें क्या है, अपने से बनाना है, अपने से सोच के बनाना है। ठीक है ना? बताइए क्या, बताइए। कक्षा भवन कर दीजिए, कक्षा भवन, शौचालय एवं रसोई घर बनाने में क्या, कुल कितनी ईंटें लगी? पहला प्रश्न बन गया, कुल कितनी ईंटें लगी। ठीक है, ये पहला प्रश्न बन गया। इसको हल करने के लिए हम लोग सवाल कर चुके हैं, सबको क्या करेंगे, जोड़। तो हम खाली प्रश्न बना रहे हैं, हमारा सवाल क्या है, हमको प्रश्न बनाया जा रहा है, उत्तर हल नहीं करना है, हमें केवल प्रश्न बनाना है। तो पहला सवाल अपना बन गया कि कक्षा भवन, शौचालय और रसोई घर बनाने में कुल कितनी ईंटें। दूसरा प्रश्न बनाइए, क्या बनेगा बताइए, सब लोग जान रहे हैं, बताइए। हाँ बताइए, कक्षा भवन बनाने में किसी से भी देख लीजिए, चाहे किचन शौचालय से कितनी अधिक ईंट लगी,
या किचन से कितनी ईंट अधिक लगी ना। कच्चा भवन बनाने में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी, अधिक ईंटें लगी। अब दूसरा बनाइए, तीसरा प्रश्न बनाइए। तो इसी कच्चा भवन का शौचालय से देख लिए, इसी कच्चा भवन का रसोई घर से भी देख ले सकते हैं। कच्चा भवन बनाने में, कच्चा भवन बनाने में रसोई घर से, बोलिए, रसोई घर से, रसोई घर से कितनी ईंटें अधिक लगी। और अगला बताइए, रसोई और किचन में भी तो तुलना कर सकते हैं हम लोग कि रसोई घर में किचन से कितनी ईंटें अधिक लगी, नहीं कर सकते हैं। रसोई घर में, अरे भाई किचन है, दो चीज है, कक्षा है, किचन है और शौचालय है। तो शौचालय में कितना कम लगल है, शौचालय में कितना ज्यादा लगल हो, एक के कम हो एक के ज्यादा है, नहीं करेंगे। अगर इस कक्षा, देखिए क्या है, भवन में, मकान में, कक्षा में कितना हो 13,200, शौचालय में कितना है 1,500 और किचन में कितना है 2,000। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कक्षा भवन में शौचालय से कितना ज्यादा लगा है, कक्षा भवन में किचन से कितना ज्यादा लगा है, नहीं कह सकते। ये भी कह सकते हैं कि शौचालय में किचन से कितना कम है, लगा है, ये भी तो कह सकते हैं। तो रसोई घर में शौचालय से कितनी, रसोई घर और शौचालय में कौन अधिक है, रसोई वाला। शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी, नहीं हुआ। अब कम का बात करें, अब कम देखिए, शौचालय में किचन से कितनी कम ईंटें लगी हैं, नहीं होगा। शौचालय में, शौचालय में किचन से कितनी कम ईंटें लगी हैं, ठीक। ये भी कह सकते हैं किचन में कक्षा भवन से कितनी कम ईंटें लगी हैं, नहीं कह सकते हैं। अभी तक हम लोग अधिक की बात कर रहे थे, अब कम की बात कर रहे हैं। किचन में, किचन मतलब रसोई घर में, रसोई घर में किससे, किससे तुलना करें, किससे तुलना करें, रसोई घर की तुलना किससे करें, कम करना है हमको, रसोई घर वाले को कम दिखाना है, रसोई घर वाले को कम दिखाना है, किससे तुलना करें, रसोई घर को कम दिखाना है, किससे तुलना करें। ये रसोई घर है भाई, किचन नहीं। रसोई घर को कम दिखाना है, रसोई घर पहले लिख ला, रसोई घर में कितनी ईंटें कम लगी हैं, किससे पूछें, कक्षा वाले से, कक्षा ज्यादा है ना। रसोई भवन में, रसोई घर में कक्षा भवन से कितनी ईंटें कम लगी हैं। और भी बन सकता है प्रश्न, शौचालय और रसोई में मिलाकर, शौचालय और रसोई में कुल कितने ईंटें लगी हैं, यह संख्या कक्षा भवन से कितनी कम है। जैसे पहला था शौचालय, शौचालय और रसोई घर में मिलाकर कुल कितनी ईंटें लगी हैं।
यह संख्या कक्षा भवन के ईंटों की संख्या से कितनी कम है। यह संख्या कक्षा भवन की ईंटों की संख्या से कितनी कम है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, शौचालय और रसोई घर को जोड़ देंगे। पहले तो जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के फिर कक्षा वाले में से हटा देंगे। और एक आठ प्रश्न बनाइए, बन जाएगा। और अब इसमें शौचालय और रसोई को जोड़ा है, आप कक्षा भवन और रसोई को जोड़ सकते हैं कि कक्षा भवन और रसोई में मिलाकर कुल कितनी ईंटें लगी हैं। कक्षा भवन और रसोई में मिलाकर कुल कितनी ईंटें लगी हैं। यह संख्या शौचालय से कितनी अधिक है। नहीं हो सकता क्या? लिखते हैं कि समझ गए? समझ गए ना? तो देखिए हुआ क्या इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि हमारे पास तीन संख्याएं थी, 13,200, 1,500 और 2,000। यही तीन संख्याओं को लेकर हमें शाब्दिक प्रश्न बनाने थे, वार्तिक प्रश्न बनाने थे, जिसे हम लोग कहते हैं इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न मतलब कि प्रश्न ऐसा बनाइए कि जिसको हल किया जा सके, मतलब प्रश्न पढ़ के कोई हल कर सके। ठीक है, तो ये तो केवल संख्या दे दिए हैं, तो ऐसे तो हल कर पाएंगे नहीं कि हल कर लेंगे। हम कहते हैं 13,200, 1,500 और 2,000, कहते तीन संख्या है, समझ जाएंगे। ये तो वही हाल हो गया जैसे हम लोग मापन वाला पढ़ रहे थे कि हमें 5 ठो दे दो, 5 ठो दे दो। अरे 5 ठो दे दो तो 5 ठो का दे दो। अब समझ में आ रही है? 5 ठो तुमको केला चाहिए कि 5 ठो टॉफी चाहिए कि 5 ठो ईटा चाहिए कि 5 ठो थप्पड़ चाहिए, क्या चाहिए? 5 ठो बिस्कुट चाहिए, क्या चाहिए? ऐसे तो पता चलेगा नहीं। तो वही हाल है कि यहाँ पर संख्या दे दी गया है 13,200, 1,500 और 2,000। इन तीनों का इस्तेमाल करके हमको प्रश्न बनाना है। तो अब प्रश्न बनाने के लिए हम सोचेंगे कैसे सोचें? तो अगर हम सोचते हैं गांव के बारे में सोचते हैं, तो गांव में क्या क्या होता है। प्रश्न हम लोग पढ़े हैं ना, गांव में ईंट पर प्रश्न बना सकते हैं ना। गांव में क्या क्या रहता है, सड़क रहती है, घर रहता है, स्कूल रहता है। तो गांव के बारे में इतनी चीजों पर प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि तीन चीज हमको चाहिए। अगर गांव को लेकर बनाते तो यही चीज क्या हो जाता, ये मान लीजिए घर बनाने का हो जाता, ये सड़क का खर्च हो जाता, ये सड़क मान लेते, इसको घर मान लेते, और क्या था, सड़क हो गया, घर हो गया। मान लीजिए ये स्कूल है कि एक गांव में सड़क बनाने में इतने रुपए, घर बनाने में इतने रुपए और स्कूल बनाने में इतने रुपए खर्च हुए, कुल कितने रुपए खर्च। फिर वही प्रश्न, अगर हम गांव से निकलकर स्कूल में आ गए तो स्कूल में क्या क्या होता है। स्कूल में कमरे होते हैं, स्कूल में चार दीवारी होती है। इसमें चार दीवारी का तो नाम है नहीं है, चार दीवारी पर भी प्रश्न बन सकता है। चार दीवारी नहीं होता है क्या, चार दीवारी पर भी प्रश्न बन सकता है। तो स्कूल में चार दीवारी होता है, किचन होता है, कक्षा होती है, रसोई घर होता है, शौचालय होता है, ये सब होते हैं ना। तो इसको लेकर भी प्रश्न बन सकता है, रुपए को लेकर प्रश्न बन सकता है। परीक्षा में करते तो परीक्षा में कितने इतने को पास फेल करा के प्रश्न बनाते। गोदाम में रखते, गेहूं चावल की बोरियां रखते, आटा रखते, आटा भी हो सकता था, दाल चावल रख के कुछ प्रश्न बनाते। ठीक है, तो गेहूं की इतनी बोरियां, कहते कि गेहूं की इतनी बोरियां, चावल की इतनी बोरियां, सरसों की इतनी बोरियां हैं, कुल कितनी बोरियां हैं। गेहूं और चावल की बोरियों में कितना अंतर है, नहीं होता ना। और किसी को उधार देने पर भी बना सकते हैं प्रश्न। तो सोचने का तरीका अपना अपना है,
चाहे जिस पे प्रश्न बनाइए, ठीक है। तो हमने आप लोगों से पूछा तो आप लोग कहें कि सर ईंट पर बनाइए ना, तो ईंट पर यही बना कि एक विद्यालय में कक्षा भवन बनाने में 13,200 ईंटें, शौचालय बनाने में 1,500 ईंटें और रसोई घर बनाने में 2,000 ईंटें लगी, ठीक। अब इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं? चूंकि प्रश्न हमारा जोड़ और घटाना है, तो जोड़ने और घटाने पर ही प्रश्न बनाना है। तो पहले एक प्रश्न तो बन सकता है कुल कितनी ईंटें लगी, कुल कितनी ईंटें, कक्षा भवन, शौचालय और रसोई घर में कुल कितनी ईंटें लगी, एक तो प्रश्न यही बन गया। दूसरा कम अधिक वाला, क्योंकि एक जोड़े कम अधिक रहेगा तो अंतर हो जाएगा, यही होगा ना। तो कम अधिक वाला बनाए, पहले अधिक वाला बनाइए। तो देखिए एक बना दिए कि कक्षा भवन में ज़्यादा है और रसोई घर में कम है, तो कक्षा भवन में रसोई से कितना ज़्यादा ईंट लगा है, ये बना दिए अगला प्रश्न। कक्षा भवन में शौचालय से कितना अधिक ईंट लगा है, ये बना दिए। और इन दोनों में देखिए तो शौचालय और रसोई में रसोई का ज़्यादा है, तो रसोई घर में शौचालय से कितना अधिक ईंट लगा है, ये अधिक वाला हो गया, ये तीनों अधिक है। कक्षा भवन में शौचालय से कितना ज़्यादा ईंट लगा, कक्षा भवन में रसोई घर से कितना ज़्यादा लगा, और रसोई घर और शौचालय में रसोई घर में ज़्यादा है तो रसोई घर में शौचालय से कितना ज़्यादा लगा। इसी चीज़ को हम उल्टा कर सकते हैं, कम के लिए कर सकते हैं, कम के लिए कर सकते हैं ना। शौचालय में कक्षा से कितना कम ईंट लगी, रसोई घर में कक्षा से कितना कम ईंट लगी, शौचालय में रसोई से कितना कम ईंट लगी। तो ये कम पर भी बन गया कि शौचालय में किचन से कितनी कम ईंटें लगी, किचन कम है ना, अरे शौचालय कम है ना, तो शौचालय में किचन से कितना कम ईंट लगी। रसोई घर में कक्षा भवन से कितनी कम ईंटें लगी। अब देखिए एक दोनों को जोड़ दिया गया है, जोड़ और घटाना दोनों को मिला दिया गया है, मतलब दोनों को जोड़कर कि शौचालय और रसोई घर दोनों को मिला दीजिए, मिलाकर कुल कितने ईंटें लगी है पहले तो ये निकालिए, फिर उसके बाद ये जो कुल ईंट है ये ईंट कक्षा भवन से कितना कम है इसको निकालिए। तो ये प्रश्न है, इसमें दोनों जोड़ दिए, शौचालय और रसोई घर में मिलाकर कुल कितनी ईंटें लगी हैं। तो पहले क्या करेंगे, शौचालय वाले को रसोई वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यह संख्या कक्षा भवन की ईंटों की संख्या से कितनी कम है, यानी ये जो जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो आएगा वो कक्षा भवन से कितना कम है। पहले दिन हम लोग इस तरह का सवाल बहुत डिटेल में लगाए थे, याद है, पहला सवाल एकदम। तो इस तरह से अगर इबारती प्रश्न बनाने की बात करेगा तो 3 वाला हम कठिन का बताए हैं, अगर 2 ठो रहता तो और वो आसान रहता। 3 की जगह 2 लेते हैं हम, एक किचन ले लेते, कक्षा ले लेते, एक शौचालय ले लेते, हमारा काम खत्म। पैसा पर आते तो पैसा एक बाबू का एक लड़का बना देते, खत्म। गोदाम में 2 गो बोरी रख देते, एक गेहूं का बोरी रख देते, एक चावल की बोरी रख देते, खत्म। और क्या होता, परीक्षा में दूर एक पास वाले एक फेल, एक कुल बना देते, एक पास होने वाला एक तो फेल कर देते, हो जाता। बच्चों उधार लेने की बात है, एक आदमी बना देते, उसके पास इतना पैसा है, दूसरे को इतना उधार दिया, उसके पास कितना बचा, ये हो गया। 2 वाले में तो बहुत आसान है कि नहीं। तो इस तरह का प्रश्न अगर आएगा इबारती प्रश्न बनाने का तो बना सकते हैं। एक प्रश्न प्रैक्टिस करवाएं, 2 वाला पूछें, 2 संख्या देंगे उसमें प्रश्न बनाना रहेगा, पूछें। चलिए।